में स्टैंडर्ड पॉइंट्स पढ़ रहे थे हम लोग बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस जहां हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकस। फोकस से जो डिस्टेंसेस होती हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू a बाई हाइपरबोला। ओके, यहां पर फोकस है a0, x इक्वल टू माइनस a बाई, ये सेंटर 0 0। अब यहाँ कोई पॉइंट P है इस तरह से कि इसकी फोकस से डिस्टेंसेस, यही फोकल डिस्टेंसेस होंगे। और इधर ले लेते हैं पॉइंट P x y, इसकी इस फोकस से डिस्टेंस, ये फोकल डिस्टेंस PS कितनी होगी? इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं, जैसे पहले कैलकुलेट किया फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से। PS किसके बराबर होगा? P टाइम्स PM। इससे x एक्सिस परपेंडिकुलर, ये जो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है वो तो है x, और ये डिस्टेंस है a बाई e, तो ये डिस्टेंस आ गई x माइनस a बाई e। PS बराबर होता है E टाइम्स PM, that will be E into x minus a by e, that is EX minus a। and PS dash, PS dash क्या होगा? सेकेंड फोकस से डिस्टेंस, ये PS dash है। सेकेंड फोकस से डिस्टेंस लेंगे तो सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी, E टाइम्स PM dash, E टाइम्स PM dash, और PM dash क्या हो जाएगा? X plus a by e, that is EX plus a। ऐसा तब होगा जब ये इस ब्रांच ऑफ हाइपरबोला है, इस ब्रांच पर होगा तो इधर से डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी आपको, इधर से कम होगी। ध्यान से देखें, ये है हाइपरबोला में। इलिप्स में क्या था? इलिप्स में था a माइनस EX और दूसरा a प्लस EX ही था। ऐड करते ही EX कैंसिल होता था, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल होगा, आ जाएगा 2a। लेकिन इस ब्रांच पर, लेकिन इस ब्रांच पे आओगे तो इधर मिलेगा EX प्लस EX माइनस a, तो उससे इसका और इसका डिफरेंस आएगा 2a। तो दोनों ब्रांचेस अगर चाहिए हो तो आपको यहाँ से लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। जैसे वहां सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस था इलिप्स में, हाइपरबोला में होता है डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। दैट इज PS माइनस PS डैश, इसका मॉडुलस इफ यू रिक्वायर बोथ द ब्रांचेस। अगर मॉड नहीं लगाते हैं तो कोई एक ब्रांच आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2a, that is length of transverse axis, length of transverse axis, it is constant for every hyperbola and will be equal to length of transverse axis of that hyperbola। कोई भी पॉइंट आप ले लें किसी भी हाइपरबोला पर, उसकी फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे कि इलिप्स में सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तरह का डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस कांस्टेंट। तो इसी से अनदर डेफिनेशन मिलती है हाइपरबोला की, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में भी यूज होती है, और यहां भी इंपॉर्टेंट है अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। वेरी सिमिलर वे जैसे इलिप्स की डेफिनेशन लिखी थी, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट difference of its distances, difference of its distances from two fixed points, difference of its distances from two fixed points is always constant,
is always constant and less than distance between fixed points. और फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उससे लेस हो। नोट करेंगे। ये क्या कहा गया इसमें? एक पॉइंट का लोकस, ये पॉइंट है, इसका लोकस इन दोनों से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। ये दोनों फिक्स पॉइंट है, जो दोनों फोकस है, ये फिक्स है, हमेशा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना है 2a, और वो जो डिस्टेंस है वो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2ae, इससे कम है, क्योंकि ये देखो ये होता है 2a, e 1 से बड़ा होता है हाइपरबोला, तो 2a से छोटा है। अब वो कोई भी हाइपरबोला सब में एप्लीकेबल है। अब कोई जनरल ऐसे पॉइंट दे दें, फिक्स पॉइंट a b वो फिक्स पॉइंट है, p एक पॉइंट मूविंग है, pa माइनस pb कांस्टेंट है, ये p मूविंग है, a b फिक्स है, और जो फिक्स पॉइंट है वही फोकस है। एक pa माइनस pb मॉडुलस इज इक्वल टू k, k is constant and this k is less than ab, then locus of p is a hyperbola। तो p का लोकस हाइपरबोला। हाइपरबोला के फोकस क्या होंगे, यही फिक्स पॉइंट है ए और बी, फोकस हो जाएंगे ए एंड बी। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी, ये के जो कांस्टेंट, इसेंट्रिसिटी निकालना हो तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2ae अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, ab अपॉन के, सेम एज इलिप्स, मैं जैसे लिखा था, सिमेट्री है, उनको यूज करें समझने के लिए। और इसी सिमेट्री से जैसे इलिप्स में एक इक्वेशन लिखी थी, अनदर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वैसे यहाँ पे हाइपरबोला में लिख सकते हैं, अनदर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अनदर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन को लिखने का दूसरा। सर ये डेफिनेशन उसी से आई है ना सर, इससे वो आपने स्टैंडर्ड माना था उससे। हाँ, लेकिन अगर हम घुमा देते हैं, ठीक है, तो भी डिस्टेंसेस तो वही रहेंगी ना। हाँ सर, तो डिफरेंसेस वही रहेंगे, इससे वो इक्वेशन नहीं बना सकते सर, ये कंडीशन इससे वो बना सकते हैं। अगर ये लिख लो, यहाँ पे फिक्स पॉइंट माइनस a0 ले लो, बन जाएगी। तो इनमें से पहले सर कौन सी इक्वेशन बनाई थी लोगों ने? हाँ, लोगों ने कौन सी बनाई थी ये देखें हम लोग, ये बनी, ठीक है। उससे भी बात। हाँ, अनदर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है, को लिखने का दूसरा तरीका। हिस्ट्री भी पढ़नी, कौन पहले इक्वेशन बनी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आसान दिखता है वैसे सर कि ऐसा होता होगा, लेकिन उसमें तो वो मार्क दिखता है। अनदर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पहले स्टैंडर्ड वे देखें, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे इलिप्स में लिखा था, एक पॉइंट p मूल पॉइंट है xy, ये जो एक्सिस होती है ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, y एक्सिस जो है कॉन्जुगेट एक्सिस है स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, p
कि ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है और कॉन्जुगेट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस होल स्क्वायर माइन अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हुआ, a क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, वेरी सिमिलर हाइपर इलिप्स में भी लिखा था हमने, यूज कम होता है क्यों, क्योंकि ये हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं जनरल हाइपरबोला तब जरूरत है, माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस होल स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, रिजल्ट देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, एक और भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है, जो इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला जिसे बोलते हैं। वैसे सभी हाइपरबोला का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है, देखते हैं क्या होता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, two hyperbolas are said to be conjugate of each other if transverse axis and conjugate axis of one becomes conjugate axis and transverse axis of other respectively। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो सेकंड की क्या बन जाए, कॉन्जुगेट, लेंथ नहीं एक्सिस ही कंप्लीटली, लेंथ की केवल बात नहीं हो रही, वो एक्सिस ही कॉन्जुगेट हो जाए और कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाए, तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ये थी ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश और यहाँ थी कॉन्जुगेट एक्सिस बी बी डैश, ऐसा था। अब ऐसा एक हाइपरबोला हो कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब हाइपरबोला ऐसे मिला और ये कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाए सेम, तो इसे इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का लेकिन मिरर इमेज किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज है। अच्छा, और हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ conjugate hyperbola will be क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ है, ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये इमेज नहीं है, y इक्वल टू x में इमेज लोगे तो क्या आएगा, y की जगह x लिखेंगे y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है वो, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये होती है कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन। इस तरह से वर्टिकल इलिप्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के इक्विवेलेंट जैसा आएंगे टर्म। इसमें अगर मैं फोकस देखूंगा तो आएगा 0 b 0 माइनस बी, डायरेक्ट्रिक y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, जैसे वर्टिकल इलिप्स था उसके इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ इक्वेशन चेंज है। इलिप्स में इक्वेशन सेम रहती थी, इलिप्स में क्या होता था, a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था,
यहाँ a ग्रेटर देन a लेस देन नहीं होता, यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ +1 की जगह -1 आ रहा है। तो अब इसके पढ़ते हैं पॉइंट फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू -1। इस हाइपरबोला के लिए देखिए दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है। इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना हो ये इसका कॉन्जुगेट है, बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और एक ही कॉन्जुगेट आएगा, मतलब आप इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो एक फिक्स्ड है कॉन्जुगेट, यही होगा और कोई नहीं होगा। इसका डायग्राम तो ये अभी बनाया है वही है, इस तरह से आएगा। y एक्सिस को कहां कट करेगा, 0 b एंड 0 माइनस, फोकस हो गए 0 b 0 माइनस b, और डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू b बाई एंड y इक्वल टू माइनस b बाई। आप फोकस डायरेक्ट्रिक्स से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये इक्वेशन आ जाएगा। ये सेंटर और x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, सेंटर C। लिखते हैं इसमें पॉइंट्स, जैसे पहले लिखे हैं हाइपरबोला में। तो फर्स्ट है सेंटर, सेंट्रिसिटी सेम रहेगी सर, अभी बात करेंगे बताएंगे आपको। सेंटर 0 0। सेकेंड फोकस 0 प्लस माइनस b। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई। फोर्थ वर्टाइसेस, इसमें आएंगे 0 प्लस माइनस b। फिफ्थ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a। चेंज हो गया ना सब, वही इलिप्स की तरह लिखा, देखो सारे पॉइंट्स। फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस SS डैश 2b। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी के लिए यहाँ वहां पे क्या रिप्लेस किया था हमने, और इसेंट्रिसिटी वहां था b स्क्वायर, लिखा था हमने a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे है a स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। वहां था b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। तो ये जैसे सेम इलिप्स में भी ऐसे ही चेंज हुआ था। यहाँ से आएगा e बराबर रूट ओवर 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, वहां b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो अलग अलग होगी सेंट्रिसिटीज। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे इसमें, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो जाती है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इलिप्स में तो दोनों में सेम होते हैं, यहाँ चेंज है। क्या होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, a tan थीटा कामा b sec थीटा, इंटरचेंज हो गई। a tan थीटा तो a स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, माइनस कॉमन लोगे तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो -1 आ जाएगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या आएगा इसमें, 2a स्क्वायर अपॉन b, उसमें आता है 2b स्क्वायर बाई। बस ऐसे ही चेंजेस हैं जैसे वहां पे हमने देखे थे। फोकल डिस्टेंसेस भी इसी तरह से लिख लेंगे, लिख लेते हैं फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, अभी जो बताया था आपको क्या था, PS एंड PS डैश, बताओ क्या लिखा था, EX माइनस ए, यहाँ आएगा EY माइनस B।
py plus b, difference ps minus ps dash 2b, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ये है इस वर्टिकल हाइपरबोला की। अब इसको अगर किसी पॉइंट एच के पे शिफ्ट कर देंगे तो जैसे इलिप्स में किया था, सेंटर शिफ्ट होगा। इक्वेशन अगर आपको ऐसे दिख रही हो x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला शिफ्ट करना है एच के पे, और ये -1 दिख रहा हो तो ये वर्टिकल वाला शिफ्ट करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाएं। एक पॉइंट और लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस इस पे देखते हैं कुछ। इफ E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज of a hyperbola and its conjugate, then 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 1. एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज E1 एंड E2 हैं, तो उनमें एक रिलेशन आती है 1 by E1 स्क्वायर प्लस 1 upon E2 स्क्वायर बराबर होता है 1। तो देख सकते हैं इसका प्रूफ है। इसमें इसेंट्रिसिटीज का क्या फॉर्मूला था, E1 कितना होगा √1 प्लस b स्क्वायर बाई a, एंड E2 होगा तो √1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं और रेसिप्रोकल लेंगे 1 बाई E1 स्क्वायर, एलसीएम लोगे स्क्वायर करोगे और रेसिप्रोकल लिया तो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड यहाँ से 1 बाई E2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे, देयरफॉर डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करते ही न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के इक्वल, तो आ गया आंसर। ठीक है, रिजल्ट सेकंड पॉइंट। लिख लें इसको, फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट। होगा आपका हाइपरबोला and its conjugate hyperbola, conjugate or concyclic, concyclic मतलब वो एक सर्कल पे होंगे, and they are also vertices of a square, वो एक स्क्वायर के भी वर्टेक्स। हाइपरबोला के दो फोकस और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के दो फोकस, 4 वर्टेक्स हो गए, तो वो स्क्वायर पे होंगे, और स्क्वायर पे होंगे तो कॉन्साइक्लिक होंगे, अपोजिट एंगल का सम 180 वैसे ही हो जाएगा। देखते हैं बना के। फर्स्ट हाइपरबोला की फोकस क्या है, E1 कर देते हैं उसको, AE1 0 एंड माइनस AE1 0, और दूसरे के 0 BE2 0 माइनस BE2, ये दो होंगे, ये कर रहे हैं एक स्क्वायर बनेगा। कैसे, ये देखते हैं। डिस्टेंस निकालिए, √a स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर E2 स्क्वायर, √a स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर E2 स्क्वायर, सभी डिस्टेंसेस सेम दिख रही हैं। रोम्बस का ऐसे दिख गया, चारों साइड इक्वल है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब स्लोप की बात करते हैं, इसका स्लोप बात कर लें। अगर -1 हुआ तो ये एंगल 135, मतलब ये हो जाएगा 45। ठीक है, इस AB का स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ AB
ऐसे ऐसी किसी का भी निकाल लो। AB का स्लोप क्या हो गया B0 माइनस B2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस AE1 मतलब माइनस टाइम्स BE2 अपॉन AE1 ये आ जाएगा। अब E2 बाई E1 की वैल्यू यहाँ देखो, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो फर्स्ट में सेकंड को, क्या आ जाएगा E2 अपॉन E1 ये कैंसिल होगा, A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, स्क्वायर आएगा A स्क्वायर बाई B स्क्वायर मतलब E2 बाई E1 की वैल्यू कितनी है A बाई B, याद रखते हैं तो माइनस B बाई A इंटू A बाई B माइनस 1 मतलब ये 135 तो एंगल होगा 45, ऐसे ये भी आ जाएगा सेम सिमेट्री है देख लो B2 अपॉन A1 यहाँ आ जाएगा 1 ये 45 कैसा भी हो सकता है ये हाइपरबोला और घुमा लो इसको उठा के शिफ्ट कर लो ले जाओ घर, लेकिन वैसे ही रखना है कैसे भी रहेगा प्रोडक्ट ये परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना लाइंस, ये लेंथ वही रहेगी ना तो स्क्वायर ही बनेगा। नेक्स्ट again two hyperbolas are said to be similar if they have same eccentricity. Two hyperbolas are said to be similar if they have same eccentricity. अगर उनकी eccentricity same तो hyperbola similar hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें आता है, इसका एक अलग टाइप भी है वो आगे पढ़ेंगे। हाइपरबोला से ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कि इसी फॉर्मेट के होते हैं उसमें क्या करना है A जहां B के बराबर हो जाए उस हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। A B के बराबर हुआ मतलब 2AB 2B के बराबर और 2A क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यही लिखेंगे इफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस is equal to length of conjugate axis in a hyperbola, that is A is equal to B, 2A बराबर to B तो A बराबर B, then hyperbola is called rectangular hyperbola. Equation of rectangular hyperbola क्या होगी x square अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर एलसीएम हुआ उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह का फॉर्मेट आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्वेश्चन इस पे जो होंगे इस फॉर्मेट का है अगर हाइपरबोला तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब लगेंगी, बस वहां b की जगह क्या करिए a कर दिए b बराबर a रिप्लेस कर दीजिए इसके, हाँ इससे इंटरसेटी निकालना चाहते हो तो √2i रूट ओवर 1 प्लस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो गया तो 1 प्लस 1 √2 आ गया। इस हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 है। नोट कर लें, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइंड एवरीथिंग फॉर हाइपरबोला। Find everything for hyperbola 9x square minus 18x minus 16y square minus 64y plus 89 is equal to 0। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, सेंटर, फोकस, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स। सेंटर, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सभी कैलकुलेट करिए इसमें हाइपरबोला के लिए।
क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसको x वाला टर्म ले लें और उनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या नहीं, इसमें से कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे इनमें से माइनस 16 कॉमन लो, y स्क्वायर प्लस 4y बराबर माइनस 89। अब बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। ये सब कंजुगेट ही है। इसके लिए प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 9 इंटू प्लस 1 9। तो इधर LHS में 9 ऐड किया तो RHS में भी 9 ऐड कर दिया। इस तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, 4 इंटू माइनस 16 माइनस 64 LHS में ऐड किया तो RHS में भी ऐड कर दो। कितना हो गया माइनस 144। इस माइनस 144 या 144 से डिवाइड कर लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। तो ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमने पढ़ा था उस टाइप का हो गया। उसको शिफ्ट करते हुए ये बना सकते हैं आप? नहीं, अब कैलकुलेट करें सही पॉइंट्स। इसका सेंटर सबसे पहले सेंटर कहाँ होगा, 1 माइनस 2। इस तरह से हाइपरबोला ले, सेंटर जहां पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 1, y प्लस 2 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आ गई -2। सेंटर है 1 -2। इसको कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर मतलब a है 4, b है 3, a 4 b 3। ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताइए। 2b, इसमें 2b होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो 2 6। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a 8, 2a की वैल्यू 4। इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है इसमें, √1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो 1 प्लस 16/9, 25/9 का रूट 5/3। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर फोकस मिलेगा, तो कितनी डिस्टेंस ऊपर जाए नीचे आए फोकस मिल रहा हो बताओ, y बराबर कितनी डिस्टेंस BE, ऊपर b BE डिस्टेंस, BE कितना हुआ, B है 3 तो E है BE है 5, इसमें 5 ऊपर जाओगे या 5 नीचे आओगे तो फोकस मिलेगा। तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ये फोकस क्या हुआ 1, -2 + 5 3, और ये फोकस क्या हुआ 1, -2 - 5 -7। ये आ गया फोकस 1 3 एंड 1 -7। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? डायरेक्ट ट्रेसेस कितनी डिस्टेंस में मिलेगी, b अपॉन e, b/e कितना हुआ 9/5। तो सेंटर से b/e डिस्टेंस ऊपर जाओगे, ठीक है, b/e डिस्टेंस ऊपर गए, यहाँ पे मिल गई एक डायरेक्ट्रिक्स, b/e नीचे आया दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, ये y = -2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी y =
-2 प्लस माइनस b by, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 9/5, तो इससे आ जाएगा y इज इक्वल टू -19/5 और y इज इक्वल टू -1/5. दिस विल बी डायरेक्ट प्रोसेस. और कुछ भी कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से. कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड लिखें. Prove that locus of center of a circle which touches given circles externally is a hyperbola. Prove that locus of center of a circle which touches given circles externally is a hyperbola. Which touches given two circles externally. दो गिवन सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स को एक सर्कल टच कर रहा है एक्सटर्नल, तो उसके सेंटर का लोकस हाइपरबोला होगा. ऐसा ही सिमिलर हमने किसमें किया था? इलिप्स में. इलिप्स में था एक को इंटरनली टच कर रहा है, दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहा है. डायग्राम बनाइए, उससे आ जाएगा. दो सर्कल्स बना लें, ठीक है. ये फिक्स्ड है तो इनके सेंटर फिक्स होंगे. गिवन सर्कल का मतलब इनके सेंटर मालूम हो, फिक्स्ड हो गए. रेडियस भी पता हो, तो रेडियस भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट. सेंटर रेडियस चेंज नहीं हो रही. अब एक वेरिएबल सर्कल है जो कि इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है. अब ये चेंज हो रहा है, ये यहां भी आ सकता है, तब भी एक्सटर्नल टच कर रहा है, इधर है तब भी एक्सटर्नल टच कर रहा है. अच्छा, और बड़ा हो जाए तो इसके सेंटर का लोकस, तो इसका सेंटर भी चेंज हो रहा है और रेडियस भी चेंज हो रही है. ये जो सेंटर है पी, ये मूविंग. रेडियस जो इसकी आर है वो वेरिएबल. अब लगाइए कॉन्सेप्ट. तो डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा r1 - r2. और लोकस ऑफ p इज हाइपरबोला विद फोकी c1 एंड c2. हाँ, ठीक है. तो क्या करना है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं. PA क्या होगा, क्योंकि ये सर्कल्स एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेडियस PA इज इक्वल टू r + r1 एंड PB विल बी r + r2. इनका डिफरेंस PA - PB क्या हो गया, r1 - r2. r1 r2 फिक्स है तो r1 - r2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा. मॉड लेंगे तो भी मॉडुलस लिख लें तो भी कांस्टेंट है, फिक्स हो गया कांस्टेंट, ठीक है. देयरफॉर लोकस ऑफ P इज अ हाइपरबोला. बताइए कोई प्रॉब्लम है? थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे. किसमें लिखे थर्ड क्वेश्चन? एन इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉनफोकल. कॉनफोकल मतलब have the same focus.
ब्रैकेट में लिखेंगे हैव द सेम फोकस। ये एडवांस में भी आया है कॉनफोकल वर्ड, और वहां भी यही लिखा होता है कॉनफोकल मतलब हैव द सेम फोकस। एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse। तो हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस है वो हाइपरबोला की एलिप्स की माइनर एक्सिस है। इफ E1 and E2 are eccentricities of ellipse, and hyperbola, then prove that 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 2। 1 upon E1 square plus 1 by E2 square is equal to 2। बनाइए इसको, फटाफट बनाए। थर्ड क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है बस। नहीं मैं नीड टू वैल्यू डालना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। सीधे बता दो सब बता के कर लेते हैं। तो conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse। conjugate axis of hyperbola क्या होगा? 2b out 2b1। length of conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse। लेंथ नहीं बोला सर ने, है ना? even for the ellipse even क्या हो गया? हो गया बेटा? यस सर। हाँ सर। ये सर ये conjugate axis of hyperbola equals to माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स, लेंथ दे रखा है सर? लेंथ लेंथ है। देखिए क्या क्या आ गया। एलिप्स लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लेते हैं एलिप्स। एंड हाइपरबोला लेते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी E1 मतलब बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, और इसके लिए इसके ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कैपिटल ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1। इसकी इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की E2 है क्या? और क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है इन दोनों के फोकस सेम है, तो ए E1 बराबर कैपिटल ए E2 ये है। एंड क्या है? बी स्मॉल बी बराबर कैपिटल बी, बी स्क्वायर बराबर कैपिटल बी स्क्वायर, ये हुआ ना? मतलब ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर बराबर कैपिटल ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1 हो गया।
इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। A by B का रेशियो अब मुझको स्मॉल a कैपिटल A नहीं चाहिए आंसर, इवन a2 चाहिए, तो इसको स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर देते हैं। 2 अपॉन 1 का स्क्वायर कीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, a स्क्वायर कैंसिल, मतलब बचेगा क्या 1 माइनस e1 स्क्वायर अपॉन e1 स्क्वायर, क्या क्या बचेगा e2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e2 स्क्वायर, ये तो डिवाइड कीजिए अलग-अलग, तो 1 अपॉन e1 स्क्वायर माइनस 1, इधर हुआ 1 माइनस 1 बाई e2 स्क्वायर, एलएचएस में 1 बाई e1 स्क्वायर प्लस 1 बाई e2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2, ये क्लियर है। देखो सॉल्यूशन, बताओ कोई डाउट है? 1 2 3 क्वेश्चन ऑफ 4 लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला whose principal axis or coordinate axis, whose principal axis or coordinate axis and distance of one of its vertex from foci are 3 and 1, लेकिन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, एक हाइपरबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करनी जिसके प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। इलिप्स में अगर प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हो तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और इसके एक वर्टेक्स की डिस्टेंस दोनों फोकस से 3 और 1 दी हुई, करेंगे कैलकुलेट। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 था ना नंबर 1 में। x square by 1 minus y square by 3 equal to 1। ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं इसको। एक वर्टेक्स की डिस्टेंस ऐसे बना लिया हाइपरबोला, कौन सा वाला हाइपरबोला है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के रंग, कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस के रंग ले ले। वर्टेक्स क्या है यहाँ a0, इसकी डिस्टेंस फोकस से a0 से और माइनस a0 से डिस्टेंसेस दिए, एक से डिस्टेंस क्या होगी ae माइनस a बराबर 1 और ae प्लस a बराबर 3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a बराबर 2, तो a की वैल्यू 1, a1 रखोगे तो e बराबर 2, e2 आ गया तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 1, मतलब b स्क्वायर बराबर आ गया 3, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। हाइपरबोला की इक्वेशन लिख लोगे, बोलो कोई प्रॉब्लम है? किसी कोई दिक्कत है इसमें? तो हाइपरबोला की इक्वेशन यहाँ आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। देख लें, कोई भी दिक्कत, कोई डाउट? सर हमने इसमें ये वाला हाइपरबोला क्यों लिया, वो भी तो ले सकते थे जो दूसरा है, मतलब कॉन्जुगेट इसका। ठीक है, दो केसेस बनेंगे, ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग है, कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन एक दूसरा भी तो ले सकते हैं जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग हो, कॉन्जुगेट एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग हो।
यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है, तो दोनों ही केस बनेंगे। तो दूसरा हाइपरबोला क्या होता है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वाला भी कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें वर्टेक्स होता है 0b, फोकस होते हैं 0be एंड 0 -b। अब ये डिस्टेंस देखिए, be माइनस b यहाँ पे होगा 1, be प्लस b होगा 3। क्वेश्चन लिखा ना, वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंसेस 1 और 3 है। सब्ट्रैक्ट करिए, 2b बराबर 2, तो b की वैल्यू 1 एंड e बराबर 2। अब यहां से a क्या होगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3। ध्यान रखोगे तो हाइपरबोला मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस y स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू -1। नोट करिए और ध्यान दें, ये दोनों अलग अलग टाइप की क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बस यहाँ पे -1 कर दिया किसी ने, तो चलो वहां पे +1 था -1 कर दें, काम खत्म करें। हाँ सर, तो बेकार में ऐसे किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। whose center is 10, focus 60 and transverse axis is equal to 6, length of transverse axis 6। ये इंफॉर्मेशन दी है, इसकी हेल्प से हाइपरबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करनी। हाइपरबोला की इक्वेशन इसकी हेल्प से कैलकुलेट करें। सेंटर, फोकस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। Sir, x minus 1 square upon 9 minus y square by 27 equal to 1. 27 तो नहीं आ रहा, यहाँ 16 आ रहा है, बाकी तो ठीक है। सेंटर 1 0 है, सेंटर 0 0 नहीं है इस बार, इस बात का ध्यान देंगे। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन लिखोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 और -1 होगा, डिपेंडिंग अपॉन एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है या एक्सिस के अलावा है या y एक्सिस के पैरेलल है या उसके अलावा। और अगर जनरल हुआ तब ये इक्वेशन भी नहीं लिखेंगे, तब हमें और कोई मेथड करना पड़ेगा। तो पहले इसका डायग्राम बना ले थोड़ा सा, इनके सेंटर वगैरह की हेल्प से। सेंटर दिया है कितना 1 0, फोकस कितना दिया 6 0, और सेंटर और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा की ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलावा, मतलब यहाँ पे आएगा 1, ये होगी हाइपरबोला की इक्वेशन। x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू +1 वाला फॉर्मेट। अब a और b और निकालना है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 60 है, तो 2a बराबर 6, तो a की वैल्यू आ गई 3। और सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, AE सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस AE बराबर कितना हुआ 5, 6 माइनस 1, ये है ना। तो A की वैल्यू यहाँ रखे 3, तो E आया 5/3। B स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1, तो 9 इंटू 25/9 माइनस 1 कितना है 16। ये अब यहाँ रख दीजिए, तो हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई। A भी आ चुका है, x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। किसी को कोई डाउट?
ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ले फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो सेंटर is equal to 3 minus 2. One vertex minus 3 comma 4 and eccentricity 5 by 2. Center 3 minus 2. Vertex 3 4. कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या गड़बड़ है उसको पहले ठीक कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो होगा ही। सेंटर -3 + 2 लिखे, सेंटर -3 + 2, अदरवाइज स्टैंडर्ड हाइपरबोला वाले पैटर्न में नहीं आ पाएगा और कैलकुलेशन काफी ज्यादा बनने लग जाएगी। ठीक है ना, वो भी हो जाएगा क्वेश्चन तो, लेकिन फिर दूसरे मेथड मुझे आपको बताने पड़ेंगे तो सॉल्व करने हैं। सेंटर -3, 2, वर्टेक्स -3, 4, इसेंट्रिसिटी 5 by। थोड़ा डायग्राम बना लें जब सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर और जो पॉइंट दिया है उनकी हेल्प से, कि ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस किसके अलाउंग आ रहे हैं। वर्टिकल वाला हाइपरबोला मिल रहा है जो कॉन्जुगेट वाला पार्ट था, या सिंपल हॉरिजॉन्टल वाला मिल रहा है, या वर्टिकल वाला मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर करेंगे सॉल्व। Sir, x plus 3 whole square by 4 minus y minus 2 whole square by 21 equal to 1. नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। x plus 3 x whole square by 21 minus y square by 4 equal to -1 square by 4 is equal to -1। मैंने आपको बताया ना, डायग्राम थोड़ा सा देखिए। सेंटर क्या है, -3, 2, -3 2, यहां मिला सेंटर। वर्टेक्स -3 4, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहां आ गया वर्टेक्स -3, 4, और सेंटर और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इसी के अलावा क्या मिलता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हाइपरबोला ऐसे मिलेगा, होगा। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेंटर पता है तो x माइनस h का स्क्वायर, तो x -3 x + 3 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y - 2 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वाला फॉर्मेट। सेंटर वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस इस हाइपरबोला में क्या होती है, b, तो ये b की वैल्यू कितनी है, 2। इस हाइपरबोला में a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर * e स्क्वायर - 1। इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में दिए, याद रखेंगे। 4 25 by 4 -1 21। यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x + 3 होल स्क्वायर अपॉन 21 माइनस y - 2 होल स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर 4 इज इक्वल टू -1। ओके, 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और सेंटर, इसका सेंटर क्या है, 3, 2, 1 फोकस, 5, 2 and 1 vertex दिया है, 4, 2। नोट करेंगे इसको और इसको बनाइए। एक हाइपरबोला, इसका सेंटर है 3, 2, फोकस है 5, 2 और वर्टेक्स है 4, 2, उसकी इक्वेशन।
फिर से वैसे ही डायग्राम बनाइए, हो जाएगा सॉल्व। बना लिया डायग्राम में। पहले सेंटर 3 2 ये हो गया सेंटर 3 ये 2, वर्टेक्स 4 2, फोकस 5 2, ठीक है ना बोले। और इससे मिलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसा हाइपरबोला। क्वेश्चन क्या लिखोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू +1। a b और निकालो, सेंटर वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस a कितना है 1, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस a ही है, a कितना हुआ 2, देयरफॉर e कितना हुआ 2, b स्क्वायर होता है a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 3। याद रखो, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो क्या 4 2 and 8 2 with eccentricity is equal to, फोकस दिए हुए हैं दोनों और इसेंट्रिसिटी दी है। हाइपरबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए जल्दी से, क्या होगी हाइपरबोला की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बना ले इसको। फोकस क्या है 4 2 and 8 2, फोकस का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है, सेंटर हो गया 6 2, और सेंटर फोकस को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखोगे, सेंटर में गया x माइनस 6 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस 2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा हो a b और कैलकुलेट करो, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस AE बराबर कितना है 2, हियर e बराबर है 2, देयरफॉर a हो गया 1, b स्क्वायर अगेन a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 होगा इस हाइपरबोला में, उसकी वैल्यू आ गई थी। क्या आ गया आंसर बोलो, ये आ रहा है कि कोई डाउट है इसमें, चेक कर लीजिए सॉल्यूशन आंसर। 9 बनाइए, सेंटर बनाइए इसका हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट करिए जल्दी से, 9 लिख दिया है मैंने पहले ही, इस हाइपरबोला का सेंटर कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 9,
सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सेंटर कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। ये किस फॉर्मेट में दिया है? ये स्टैंडर्ड वन नहीं, PM ठीक है, ऐसा हाइपरबोला है। तो जो आपको अभी बताया था एंगल वे ऑफ राइटिंग pxy की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रांसवर्स एक्सिस 84/25, -12/25। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्जुगेट एक्सिस से स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर किसी पॉइंट xy की, ये देखो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, एक ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस की तरह ही है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 3x - 4y - 12 अपॉन √3² + 4² 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 25 × 4 100 हो जाएगा। ऐसे -4x + 3y - 12 अपॉन 5² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से 3x - 4y - 12 इक्वल टू 0 से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है xy की, होल स्क्वायर अपॉन a² - y परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से 4x + 3y - 12 अपॉन इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंटर। और कुछ भी कैलकुलेट करना हो इसमें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी सेंट्रिसिटी निकालनी है तो ये ए भी आ गया, वो ए भी नहीं है, ये ए भी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग और भी पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल इसमें सेंटर बोला है, केवल सिंपल है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? 4x + 3y - 12 इक्वल टू 0 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस 3x - 4y - 12 इक्वल टू 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो आंसर फर्स्ट में 4 से और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 16 + 9 25x बराबर -12 × 7 84, ये तो x बराबर 84 अपॉन 25, ये हो गया x क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसी y क्वाड्रेंट x की वैल्यू रख दो या फिर y ऐसे निकालो, फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 4, तो आ जाएगा -25y इज इक्वल टू 12, तो y बराबर आएगा -12/25। तो सेंटर होगा 84/25 -12/25। देखें कोई डाउट है इसमें समझने में? ये आएगा सेंटर 84/25 -12/25। क्लियर है सबको? चलो फिर और क्वेश्चंस अगली क्लास में